ये सबका फेंकने है। बस गाँव में उखाड़ लिया ना, उखाड़ देंगे, सबको उखड़ेगा भी, सब उखड़ेगा, उखड़ेगा, उखड़ेगा। क्या उखाड़ लिया बोलते हैं? कागजों से उस पर कार्रवाई होगी। चलिए डीएसपी। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और ये जगह है बागेश्वरी, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जगह, ये खेत वगैरह देख रहे हैं और दूर में गोदाम भी दिख रहा है। यही जगह है वो आईना महल। 2 या 3 दिन पहले जो है जहाँ पर गोली कांड हुई थी और टेलीस्कोप न्यूज़ पर आपने जो है लाइव गोली चलते हुए देखा था नेशनल हाईवे पे। उससे पहले भी 1-2 राउंड गोली चल चुकी थी और कथित तौर पर छोटू सिंह का नाम आ रहा है गोली चलाने में और उनके सहयोगी सहकर्मी जो साथ में थे बॉडीगार्ड वगैरह गन के साथ। हालांकि उसकी तस्वीर है, वीडियो भी है जिसमें गोली चलाते हैं वो और उनके बॉडीगार्ड जो है। तो ये सब बातें जो है कुल मिलाकर ये जो है एक अलग तरह का घमासान जो है वो पूर्णिया के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो है ये शुरू हो चुका है। इसमें पप्पू यादव भी आए और उनको काटने के लिए उदय सिंह जी भी आ गए उनके फेवर में बयान देने के लिए। हालांकि जिस दिन गोलीकांड हुआ है उसके दूसरे दिन ही उन्हें कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पूर्णिया जिला का, छोटू सिंह जी को, और उन्हीं के फेवर में उदय सिंह का भी बयान आया। बहुत सारे नेताओं का बयान आ रहा है और इसे जो है बिल्कुल एक राजनीतिक मुद्दा जो है बनाया जा रहा है। हालांकि ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है कि पूर्णिया में राजनेताओं का, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों का जो ज़मीन से नाता है वो सही ढंग से तो बिल्कुल नहीं है। ये कोई सिंह हो, कोई यादव जी हो, कोई वर्मा जी हो, शर्मा जी हो, झा जी हो, कोई भी हो, जितने भी राजनेता हैं, आप जो है इतिहास के पन्नों को पलटिए और बहुत अधिक पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब शुरुआत करेंगे तो हर नेता के साथ कोई ना कोई ज़मीन का विवाद जुड़ा हुआ नज़र आता है, वो अभी वर्तमान में कोई पद पे हो या पद पर नहीं हो। और इसी सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं विजय उरांव जी, जो परिचित नाम है पूर्णिया में आदिवासियों के बीच में, और अभी अभी मेयर का चुनाव भी बीता है। तो इस सब बातों को लेकर जो है इन पर भी गोली चली थी। तो ये क्या मामला है, आदिवासियों पर जो है ये गोली चल जाती है और कुछ होता नहीं है? जी, खास करके जो है अभी आप अपने चैनल के माध्यम से जो पूरा षड्यंत्र जो है राजनीतिक के माध्यम से दिया है, चूँकि राजनेताओं के माध्यम से, चूँकि हम लोग बिहार में जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हम लोग बिहार में जो जितने विशेष बचे हुए आदिवासी हों, चाहे उरांव हो, चाहे संताल हो, या मुंडा हो, या लोहरा हो, ये लोग सभी लोग प्रेरित हैं। चूँकि पूर्णिया ज़िला में आप लोग कहते भी हैं कि पूरा पूर्णिया ज़िला जो है, खास करके पूर्णिया पूर्व प्रखंड, इसके बाद के नगर और अगल बगल के हर एक प्रखंड में आदिवासियों का ही ज़मीन है। ये मामला ज़मीन का ही है। जो 24 तारीख को यहाँ घटना घटी है, तो जो आदिवासी जो अपनी ज़मीन जो बची है उस ज़मीन को निकालने के लिए अपने खेत में गए, जो पूर्वज के नाम से खतियान है। उसी दरमियान में शाम के समय में गोली की तरतराहट से पूरा गुलाबबाग आईना महल थर्रा गई है। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, चूँकि कहने के लिए बहुत बड़ी बात है, चूँकि ये बिना परबी का समाज है और पुलिस और प्रशासन पर और जो सरकार है या फिर न्यायालय है, सभी पर हम लोग विश्वास रखते हैं। आज के समय में खास करके उरांव समाज, जो हमारे उरांव समाज पर जो मारने का या फिर हरवे हथियार से लूट कांड करने का अभी तक में हम नहीं जानते हैं। और हम 45 वर्ष उम्र होने के बावजूद भी किसी भी उरांव के पास में जो अपना तीर धनुष रखने का जो अधिकार है उसको भी छोड़ दीजिए, एक तो खंती भी नहीं है जिस पर पूरे हत्या का पूरे हरवे हथियार के साथ में जो FIR किया गया, ये सारा सर गलत है। अच्छा, ये FIR जो किया गया है, तो ये FIR कब किया गया है? ये उसमें आप समय की देख रहे हैं, समय का कुछ अंकित किया हुआ है? नहीं, हम तो समय नहीं है, इन लोग के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2 बजे का है, 2 बजे दिन का। ये घटना ही जब शाम में हुई है, तब 2 बजे जो है किस तरह से उन्हीं लोगों पर FIR हो जाता है जिन लोगों ने उन पर जो है अभी केस किया हुआ है, FIR किया हुआ है कथित तौर पर, और एलिजेडली इन्होंने जो गोली चलाई है उस पर जो है। तो जब ये शाम में घटना हुई 6-7 बजे, मेरे कैमरे पे भी हुआ है, एक कुछ अंश जो है गोली चलने का कुछ अंश जो है मेरे कैमरे पर भी मौजूद है, टेलीस्कोप न्यूज़ के कैमरे पर भी मौजूद है। तो जब ये शाम में घटना घटी तो FIR फिर 2 बजे किस तरह से हो गया?
ये तो प्रशासन ही बता पाएगा, चूँकि हम लोग के अंदर में प्रशासन नहीं है और ना ही हम लोग को जो प्रशासन या फिर नेता का जो भी हम लोग भले वार्ड पार्षद रहे हों, लेकिन हम लोग को उस ढंग से सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग थाना या फिर ब्लॉक या फिर डीएम ऑफिस तक हम लोग को लगता है कि चक्कर लगाने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। हम लोग को केवल कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट से हम यही निवेदन करेंगे कि जो भी दोषी है उस दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जहां तक हमारा आदिवासी समाज पर जो लगाया गया आरोप ये निराधार है, उस केस को एसपी साहब से चाहेंगे कि उस केस को खारिज करके जो भी अभियुक्त है उनको गिरफ्तार किया जाए। और इस तरह का मामला पूरे आए दिन पूर्णिया में पूरे आदिवासी और दलित परिवार के जो भी ज़मीन है, जो सिकमी ज़मीन हो या फिर बटेदारी की ज़मीन हो, उस तरह का मामला में पूरे यहाँ पर दबंगई चल रही है। ज़मीन का अनेकों कीमत हो गया है, अपर्याप्त कीमत हो गया है और ज़मींदार का ज़मीन कौड़ी के भाव में लेते हैं और दबंग लोग राइफल लेके जाते हैं ज़मीन पर कब्जा करने के लिए और वहाँ पर गोली घटती है। हम प्रशासन से और सरकार से यही कहेंगे, जितने भी दबंग लोग हैं, दबंग किस्म के जितने भी लोग हैं जो ज़मीन का खरीद बिक्री करते हैं, जो जाके ज़बरदस्ती ज़मीन पर प्लॉटिंग करते हैं, हम सभी का राइफल का जो लाइसेंस मिला है उस लाइसेंस को पहले कैंसिल कराने का हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ताकि आए दिन जो गरीब पर जो है राइफल 4 गो बॉडीगार्ड लेके जो घूमता है, ये अत्याचार हमारे समाज पर बंद हो। तो ये इनकी मांग जो है एक तरह से जायज़ भी है। और जहाँ भी देखें पूर्णिया में, विशेषकर पूर्णिया पूर्व ब्लॉक, ये मेरी रिपोर्टिंग में आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। ये गुंडा चौक का एरिया है, बसगामा पास में ही है, आयना महल पास में ही है, ये बागेश्वरी है, पूरा गुलाब बाग, पूरा खुशकी बाग, ये जो है पूरा जो है ये लिटिगेटेड मामला है ज़मीन का यहाँ पर। और कौन यहाँ पे ज़मींदार हो जाते हैं जो 25, 30, 40 वर्ष पहले पूर्णिया में जिनका ख़ानदान आया, उनके नाम जो है सैकड़ों एकड़ ज़मीन, और किस तरह से जो है किसी तीसरे के ज़मीन पर किसी चौथे ने जो है बंटवारा सूट दाखिल करके उसे फिर वापस अपने भाइयों में बांट लेते हैं। बहुत तरह की घटनाएं इस तरह की आती है सामने में। लोगों का यहाँ पर जो आदिवासी जो है उनके ज़मीन की कागजात यहाँ पर नहीं मिलती। उन्हें पटना, उन्हें दरभंगा जाना पड़ता है कागजात के लिए। वही कागजात जो उन्हें यहाँ पर ब्लॉक में मिलना चाहिए उनके नाम का नहीं मिलता है। और जब वहाँ से पेपर आता है तो खेसरा नंबर सारा कुछ जो है जो यहाँ से जमाबंदी से ही उड़ा दिया गया है वो उनके खतियान में मौजूद रहता है। तो इस प्रकार जो है, और ये मामला कहाँ तक पहुँचता है, हालांकि इन लोगों ने कहा है, आदिवासियों ने कहा है कि अगर इनके एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि इन्होंने न्यायालय पर भरोसा जताया है, हालांकि प्रशासन पर ये इन्होंने जो है उतना भरोसा नहीं जताया है। कारण है शाम में घटना घटी है और आप 2 बजे का उल्टा एफआईआर जो है इनके ऊपर कर देते हैं। ये आखिर कैसे संभव है? ये तो प्रशासनिक कार्रवाई करने वाले बताएं और अधिकारीगण इस बात की जांच कर बता पाएंगे कि आखिर बात क्या है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ मामला ये है कि गोली चली है लोगों पर, कार्रवाई गोली चलाने वालों पर अब तक नहीं हुई है, और ज़मीन का ये मामला है, ये आप जान रहे हैं, और किस तरह का मामला है ये भी आप जान रहे हैं, और किस तरह से ये हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? बाबूलाल उरांव। बाबूलाल उरांव। बाबूलाल उरांव जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बात है? जबरदस्ती कुछ चलाया है। जबरदस्ती? हाँ, आप थे वहाँ पे? दिन में बातचीत हुआ, पंचायत कोर्ट है, फिर भी लोग शाम को गोली चलाए हैं। पंचायती होने के बावजूद? पंचायती होने का बात था कि पंचायत कोर्ट है, फैसला हो जाएगा, वहाँ फिर भी लोग शाम को जबरदस्ती गोली चलाए हैं। मतलब कि इन्हें प्रशासन का, शासन का कोई डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है। पंचायती होने की बात थी, आपस में बैठकर मामला कागज पत्तर देखकर सुलझाने की बात थी सबकी मौजूदगी में, लेकिन उसके बावजूद जो है पंचायती नहीं होकर यहाँ गोली वाली पंचायती हो गई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर कानून का भय होगा या नहीं, या वाकई बिहार में जंगल राज है? अगर इस तरह की बातें घटनाएं होती है तो जंगल राज ही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर ये पुलिस वाले सामने में हैं तो पुलिस वाले हमारे जेब में बाहो
कुल हवड़े बा सबके भूज के रख दे। ये कोई भाषा बा? कौन बोला ये बात? चूटू सिंह। ये बात बोले हो? हाँ आप लोग भी थे सभी? हाँ भाई सही बात बोल रहा है। हाँ ये बात बोला सर, सबको भूंज के रख देंगे, पूरा बस्ती में बम गिरा देंगे, ये गिरा देंगे, मतलब जेब में रखते पुलिस प्रशासन को। प्रशासन सामने में बा, प्रशासन सामने बा, सब प्रशासन मना कर दे बा, फिर भी गोली चला दे बा। तो ये मामला तो वाकई गंभीर है कि प्रशासन की मौजूदगी में जो है ये गोली चलाई गई है। प्रशासन की मौजूदगी में गोली जी सर वहाँ प्रेजेंट हैं, प्रशासन आई हुई थी। हम लोग वहाँ अपना प्लॉट पर जो है ना, जो भी हम लोग का जो है ना खेती बाड़ी करते हैं, तो उसके बाद हम लोग वहाँ गए और सोचे क्या साग सब्जी फलना चिलना लगाते हैं, गाय बकरी खा जाता है, तो एक झोपड़ी बना लेते हैं, 2 आदमी बैठेगा उठेगा देख रेख करेगा बस। उसके बाद जो है ना प्रशासन बोला कि ठीक है हम संभाल लेंगे। अब प्रशासन के साथ छोटू सिंह पीछे से आए हैं 6-7 गाड़ी से। उसके बाद जो है ना वो अपना हम लोग का आदमी जितना भी था उसको जो है ना 3-4 आदमी को गाड़ी में घुसा के जबरदस्ती बंदूक नोक दिखा के गाड़ी में बंद करके उसको लेके जाने लगे। तब हम लोग चारों तरफ से आदमी घेर के तब उसको छोटू सिंह से गाड़ी से खोलवा के निकाले। हमारा एगो हमील को जो है कास्ट है उसका जो 4 व्हीलर था, वो 4 व्हीलर जो है ना वो भी लेके छोटू सिंह चले गए हैं। और उसके बाद वो गोली धड़ाधड़ चलाने लगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से जो है इधर उधर हो गए और हम लोग झूठ आरोप लगा रहा है कि 6 बजे संध्या का जब घटना है तो उस समय में वो 2 बजे कैसे एफ कर दिया हम लोग के नाम पर। पहले ही साजिश करके ही टोटल आदमी को मेरा जो है ना वो एफ करके तब उसके बाद वो गोली बंदूक के साथ आए थे कि बोला अभी धमकी भी दिया जा रहा है जहाँ भी रहिएगा वहाँ से उठवा लेंगे। और थाना पुलिस प्रभारी जो भी SP DSP मेरा जीबी में रहता है, जहाँ तक नहीं होगा तो हम जो है ना घर पर भी हम बम गिरवाएंगे। आप लोग कहाँ रहते हैं? शंकर उराम मेरा नाम है। घर कहाँ है आपका? ऐना महल है, अब्दुल्ला नगर ऐना महल। अच्छा अच्छा। तो ये यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि वाकई इसका मतलब जो है ये एक षड्यंत्र था, ये सोची समझी साजिश के तहत जो है इन लोगों पर गोली कांड जो हुआ है, गोली चलाई गई है। क्योंकि 2 बजे ही FIR इन लोगों के नाम पर पहले से ही मौजूद है और घटना ये शाम की है। तो मतलब पहले से ही आशंका थी या पहले से ही वो चलाने वाले थे, ऐसी मंशा थी उनकी। षड्यंत्र पहले से ही रचा जा चुका था, FIR हो चुका था और उसके बाद यहाँ गोली चलाने आए। वो गोली चलाए भी प्रशासन की मौजूदगी में। इतने सारे लोग जो है यहाँ पे, कई सारे लोग जो है यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कैमरे पे कहा कि उनके सामने में जो है गोली चलाई गई है और इस तरह की बात है। तो वाकई जो है ये विषय जो है गंभीर है और ये अधिकारियों के जो है वो अधिकार में है, दायरे में है कि वो किस प्रकार से जांच करते हैं और न्यायालय पे लोगों ने भरोसा जताया है। सबके सामने में तो प्रशासन, इन लोगों का कहना है कि प्रशासन के सामने में गोली चली है, फिर भी अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा इन लोगों पर ही जो है, आदिवासियों पर ही उल्टा जो है FIR हो चुका है। तो देखना है, समय के साथ देखना है। हमारे साथ बने रहिए टेलीस्कोप न्यूज़ पर। देखते हैं कि आखिर इस केस में क्या प्रोग्रेस होता है, किस पर कार्रवाई होती है और ज़मीन कहाँ जाता है, ज़मीन किसके पास रहता है। देखने के लिए देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़।